एक बार की बात है, जो आप महान ऋषि वेद व्यास जी अपने आश्रम के ब्रह्मचारी शिष्यों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वो बता रहे थे कि ब्रह्मचारी को स्त्रियों से सदैव सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम का वेग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। यह सुनकर उनमें से एक ब्रह्मचारी शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब तक सावधान सतर्क रहना और अहंकार में आकर अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी यौगिक शक्ति से एक ऐसे स्वर्गपूर्ण सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नय, जिसका चेहरा मोहक और सुहावना तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। जैमिनी ऋषि जब रात्रि में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे, तब वही सुंदर स्त्री ऋषि की कुटिया के पास पहुंची और कहने लगी कि द्वार खोलिए। जैमिनी ने पूछा तो कहा कि मैं एक अबला हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। भयंकर बारिश हो रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी कुटिया में आश्रय दे दीजिए। जैमिनी ने कहा कि नहीं, मैं कुटिया नहीं खोलूंगा, यहाँ स्त्रियों का रुकना मना है। तब वो बोली कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं एक अबला हूँ। आप कैसे साधु है जिसे एक अबला पर तरस नहीं आ रहा। जैमिनी को दया आ गई और जैसे ही कुटिया खोली तो युवती का शरीर देखकर उनका मन भटक गया। जैमिनी ने कहा कि आप अंदर लेट जाओ, कुंडी अंदर से बंद कर लो। कोई भी कुंडी खटखटाए तो आपको दरवाजा नहीं खोलना है और सूर्योदय होते ही आपको यहाँ से चले जाना है। कोई अगर यह भी कहे कि मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, तब भी आपको दरवाजा नहीं खोलना है। जैमिनी ऋषि दूसरी कुटिया में आ गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। उस स्त्री का भीगा शरीर उनके दिमाग में घूमने लगी। फिर उनकी आंखों में काम प्रवेश कर गया और काम का चिंतन मनुष्य का पतन करता है। बार बार उस स्त्री का शरीर दिमाग में आने लगा। कारण का मुक्ता बढ़ने लगी। वे बार बार उठने बैठने लगे कि कैसे उस स्त्री से मिले। लेकिन जब काम वासना बढ़ गई तो उठे और कुंडी खटखटाने लगे और बोले कि देवी, दरवाजा खोलो, मैं जैमिनी हूँ। सर पर काम का बेग इतना सवार हो गया कि कुटिया के ऊपर चढ़े और अंदर कूद गए। जैमिनी ऋषि ने स्त्री से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। स्त्री ने कहा, मुझसे विवाह करने के लिए आपको मुझे पीठ पर बैठाकर घोड़ा बनकर 3 चक्कर करने होंगे। जैमिनी ऋषि ने शर्त स्वीकार की। स्त्री उन पर बैठी और जब लगभग 3रा चक्कर पूरा हुआ, तब काम वासना में मदहोश जैमिनी ऋषि उस स्त्री को गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि दाढ़ी वाले व्यास जी खड़े हुए हैं। बोले, ओ मेरे प्रिय जैमिनी, क्या तुम अभी भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में हो? जैमिनी ने शर्म से सिर झुका लिए और बोले, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यह कहानी हमें बताती है कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से छला जा सकता है तो हम क्या चीज है। इसलिए कभी भी ब्रह्मचारी को खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी का भी अहंकार रहने नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल ब्रह्मचर्य साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी अपना 100% दे सकूं। धन्यवाद।